प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से आने क्लास में। तो दोस्तों आज मैं सभी के लिए 35 प्रश्नों का एक लाइव टेस्ट लेकर आ चुका। दोस्तों कितने प्रश्न है? 35 प्रश्नों का एक लाइव टेस्ट आपके सामने लेकर आ चुका दोस्तों। तो मैं भी देखना चाहता हूं कि आज 35 प्रश्न का जो लाइव टेस्ट है उसमें से अगर आपके 20 प्लस क्वेश्चन सही हो जाती है तो मान लीजिएगा आपकी जो तैयारी चल रही है पशु परिचर की शानदार तैयारी चल रही है। क्लास शुरू करने से पहले मैं सभी विद्यार्थियों को चाहूंगा कि जो भी विद्यार्थी पशु परिचर विद्यार्थी तैयारी करें, पशु परिचर की तैयारी करें, उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने 5000 प्रश्नों का एक पीडीएफ तैयार करके दोस्तों कितने प्रश्न है 5000 प्रश्नों का एक पीडीएफ तैयार करके जिसमें आपको प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या साथ मिलेगी। क्या मिलेगी? 5000 प्रश्नों का पीडीएफ मिलेगा जिसमें आपको प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या मिलेगी। अगर आप ये 5000 प्रश्नों का पीडीएफ पढ़ लेते हो परीक्षा से पहले तो दोस्तों सिलेक्शन की गारंटी है। दोस्तों क्या है, अगर आप ये 5000 प्रश्नों का पीडीएफ पढ़ लेते हो ना तो सिलेक्शन की गारंटी है दोस्तों। और ये पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा तो और कितने रुपए मिलेगा? तो इस पीडीएफ का 49 रुपये का चार्ज है। कितना चार्ज है? 49 रुपये का इस पीडीएफ का चार्ज है। और कहाँ पे मिलेगी? तो ये नंबर दिए हुए आपको, ये फोन पे नंबर है दोस्तों। क्या फोन पे नंबर है? इसी नंबर पे आपको फोन पे करके आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल देना। क्या करना है? व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल देना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि छीन लो सिलेक्शन। मतलब क्या होता है गुरुजी? छीन लो सिलेक्शन का क्या मतलब है? यानी कि अगर आपके इरादे यानी कि आपकी तैयारी से अगर सिलेक्शन नहीं मिल रहा तो 5000 प्रश्नों की पीडीएफ पढ़ो और सिलेक्शन को छीन लो भाई। एक सीट आपकी कर लो। अब आप ये 5000 प्रश्न जो पढ़ेंगे ना उसकी एक सीट हो चुकी भाई। तो दोस्तों जिन विद्यार्थियों को एक सीट चाहिए वो तो छीन लो भाई। इस 5000 प्रश्नों की पीडीएफ को पढ़कर अपना सिलेक्शन कोस लो भाई। दूसरे के हाथों से अपना सिलेक्शन कोस लीजिएगा भाई। तो देखते हैं भाई कौन कौन विद्यार्थी अपना छीन लाना चाहते हैं। जो अपना हक है, जो अपना अधिकार है, हमें उसने छीनने का पूरा अधिकार हम उसे छीन सकते भाई। तो दोस्तों छीनना है जिनको 5000 प्रश्नों की पीडीएफ पढ़ना पड़ेगा। चलो ये 49 रुपये का चार्ज मिलेगी। इस नंबर पे आपको फोन पे गूगल पे कर देना और इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल देना। मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा। चलो अब क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका दोस्तों। पहला प्रश्न आ चुका। क्लास को आपको पूरी की पूरी वॉच करना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका कि राजस्थान का अजय दुर्ग कहलाता, कि राजस्थान का अजय दुर्ग कहलाता चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, लोहागढ़ का दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग है या नाहरगढ़ का दुर्ग। दोस्तों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट प्रश्न है। सभी का यहाँ पे आंसर आना चाहिए। आंसर देने में ना कोई डर पीछे नहीं रहेगा कि राजस्थान का अजय दुर्ग कहलाता है। जल्दी से कमेंट कर दो। सभी का यहाँ पे आंसर आना चाहिए। आंसर देने में ना कोई डर पीछे नहीं रहेगा कि गुरुजी लोहागढ़ का जो दुर्ग है ना, लोहागढ़ का जो दुर्ग है ये अजय दुर्ग कहलाता। और लोहागढ़ का जो दुर्ग है गुरुजी है कहाँ पर है? ये आपके भरतपुर जिले में। दोस्तों कहाँ पर है? भरतपुर जिले में भाई। बिल्कुल सही बता रहे भाई। ऑप्शन नंबर है बी को लॉक दो। जो भी साथी बी कमेंट करे ना, बी कमेंट करने वाले का सभी का सी। अगला ऑप्शन है किस दुर्ग में 2.5 शाखियां प्रसिद्ध है? दोस्तों यानी कि किस दुर्ग में 2.5 शाखियां थे? मेहरानगढ़ का दुर्ग है, सोनारगढ़ का दुर्ग है, रणथंभौर का दुर्ग है या चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। दोस्तों मैं सभी को बताऊंगा। मैं 35 प्रश्नों का एक लाइव टेस्ट लेकर आया दोस्तों। कितने प्रश्नों का? 35 प्रश्नों का एक लाइव टेस्ट लेकर आ दोस्तों। और इस टेस्ट को पूरा अटेम्प्ट करना। मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि आपकी जो तैयारी चल रही है किस प्रकार की। अगर आप 35 प्रश्नों में से 20 प्लस क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हो तो ये मान लीजिए आपका सिलेक्शन पक्का है। चलो बता दो किस दुर्ग में 2.5 शाखा के लिए प्रसिद्ध है? तो गुरुजी सोनार का जो दुर्ग है ना ये 2.5 शाखा के लिए प्रसिद्ध है। बात करी जाए सोनार का दुर्ग है ये 99 बुर्ज के लिए भी प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? 99 बुर्ज के लिए प्रसिद्ध है सोनार का दुर्ग है। यहीं पे बात की जाए सोनार का दुर्ग किस पहाड़ी पर है? तो त्रिकुट की पहाड़ी पर। किस पहाड़ी पर है? त्रिकुट की पहाड़ी पर है सोनार का दुर्ग बना हुआ भाई। अच्छी तरह से इन प्रश्नों को याद कर लेना, हूबहू एग्जाम में आने वाले प्रश्न भाई। चलो अगला जो प्रश्न आपके सामने रहेगा, एशिया की सबसे बड़ी तोप है जय बाण किस दुर्ग में स्थित है? एशिया की सबसे बड़ी तोप है जय बाण किस दुर्ग में स्थित है? दोस्तों सभी साथी कमेंट कर दीजिएगा कि मैगजीन दुर्ग में, आमेर के दुर्ग में, तारागढ़ के दुर्ग में या दोस्तों जयगढ़ के दुर्ग में। सभी को दोस्तों आंसर दे देना है। आंसर देने में ना कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा भाई। चलो जल्दी आंसर दो। यहाँ पे पूछा जय बाण दुर्ग है, सॉरी जय बाण तोप है। और जय बाण जो तोप है ना ये आपके जयगढ़ के दुर्ग में। जयगढ़ का जो दुर्ग है या गुरुजी है कहाँ पर है? ये आपके जयपुर में। दोस्तों कहाँ पर है? जयपुर में। ऑप्शन नंबर है डी को लॉक दे जाए। किसे लॉक दे जाए? ऑप्शन नंबर है डी को लॉक दो। जो भी साथी डी बता रहे हैं ना सही कमेंट करें। अगला ऑप्शन है किस दुर्ग में सर थॉमस रो ने अपना जहांगीर को मुलाकात की थी? दोस्तों बताएगा सर थॉमस रो ने किस दुर्ग में सर थॉमस रो ने जहांगीर से मुलाकात की? जयगढ़ का दुर्ग है, आमेर का दुर्ग है, मैगजीन का दुर्ग है या नाहरगढ़ का दुर्ग। दोस्तों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक विद्यार्थी आंसर देगा। और याद रहे दोस्तों आज आपका 35 प्रश्न का लाइव टेस्ट चल रहा, यानी कि आपको पूरा क्लास अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। चलो बताओ किस दुर्ग में सर थॉमस रो ने जहांगीर की मुलाकात की थी? तो यहाँ पे सभी का आंसर आ, सभी के कमेंट में देख पा रहा हूँ कि गुरुजी मैगजीन के दुर्ग में। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। और मैगजीन का जो दुर्ग है आपके अजमेर में। दोस्तों कहाँ पर है? अजमेर जिले में भाई। चलो
अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा दोस्तों। प्रश्न है दोस्तों, सिवाना का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिवाना का दुर्ग है किस जिले में, तो आपके बालोतरा जिले में दोस्तों सिवाना का जो दुर्ग है ये आपके बालोतरा जिले में दोस्तों। अब बताओ सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? वीर नारायण पवार ने, बहार देव ने, राजा शीतल देव ने या दोस्तों कानड़ देव ने? कमेंट करो भाई, जल्दी जल्दी सभी को कमेंट करना है। कमेंट करने में ना कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। जिन साथियों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेगा, चैनल को जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे। भाई बता दो कि सिवाना का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो गुरुजी वीर नारायण पवार ने करवाया। किसने करवाया? वीर नारायण पवार ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दिया जाए। जो भी साथी ए बता रहे ए बताने वाले का सबका सी। अगला ऑप्शन है, कौन सा दुर्ग में चांदी के गोले दागे गए? दोस्तों कि कौन सा दुर्ग है चांदी के गोले दागने के लिए प्रसिद्ध है? शाहबाद का किला, नागौर का किला, चुरू का किला या दोस्तों सज्जनगढ़ का किला? भाई सभी साथियों को आंसर आना चाहिए। और ये वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है दोस्तों। क्या है? वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है। प्रत्येक विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। आंसर देने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। एक बार क्लास को आप सभी को लाइक कर देना और चैनल को जिन विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब नहीं करेगा वो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रेगुलर आपको ऐसी की ऐसी क्लासें मिलती रहेगी। चलो बता दो, बिल्कुल से बता रहे हैं कि गुरुजी चूरू का किला। कौन सा किला? चूरू का किला। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए। चलो अगला जो प्रश्न रहेगा, किबलिंग ने परियों एवं देवताओं के द्वारा निर्मित दुर्ग किसे कहा? दोस्तों किबलिंग ने परियों व देवताओं के द्वारा निर्मित दुर्ग किसे कहा है? तारागढ़ का दुर्ग है, मेहरानगढ़ का दुर्ग है, कमलगढ़ का दुर्ग है या कटारगढ़ का दुर्ग? दोस्तों सभी को आंसर दे देना है। किबलिंग ने परियों एवं देवताओं के द्वारा निर्मित दुर्ग किसे कहा? दोस्तों सभी साथी आंसर देते क्वेश्चन को स्टार लगा लो भाई। एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। आज के जो क्लास है पूरी पूरी क्लास आपको अटेम्प्ट करना, एक भी ऑप्शन आपको छोड़ना नहीं। बताओ शानदार क्वेश्चन आपके सामने भाई। सबका आंसर यहाँ पे कि गुरुजी मेहरानगढ़ का दुर्ग। कौन सा? मेहरानगढ़ का दुर्ग है। निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण जोधा ने करवाया। कब करवाया? 1459 में इसका निर्माण करवाया। कब करवाया? 1459 में इसका निर्माण करवाया था। बात करें नींव किसने रखी थी, तो नींव करणी माता ने रखी थी। किसने रखी थी? नींव करणी माता ने रखी थी। कहाँ पर है दोस्तों? तो चिड़िया टुक पहाड़ी पर। दोस्तों किस पहाड़ी पर है? चिड़िया टुक पहाड़ी पर है मेहरानगढ़ का दुर्ग बना हुआ। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, कौन से दुर्ग को प्राचीन किलों का सिरमौर भी कहा जाता? कौन से दुर्ग को प्राचीन किलों का सिरमौर कहा जाता? दोस्तों कोमलगढ़ का दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, मेहरानगढ़ का दुर्ग है या सोनारगढ़ का किला? दोस्तों चलो बता दो, जल्दी जल्दी सभी साथी कमेंट कर दो। कमेंट करने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। हाँ यहाँ पे सभी के कमेंट आ रहे हैं और कमेंट में सभी साथियों का देख रहा हूँ भाई। बिल्कुल शानदार। सभी साथी बता रहे हैं कि गुरुजी चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है ना ये, और चित्तौड़गढ़ का दुर्ग में दोस्तों रेदास के क्षत्रिय। किसके क्षत्रिय? दोस्तों रेदास के क्षत्रिय। और किसके क्षत्रिय गुरुजी? मीरा की भी क्षत्रिय। क्या दोस्तों? मीरा की क्षत्रिय अगर आपसे पूछा जाए तो मीरा की क्षत्रिय भी आपके चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में है और रेदास के क्षत्रिय भी कहा चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में। और चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ है। दोस्तों क्या है? चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ है जिसका निर्माण है क्या दोस्तों? जिसका निर्माण है कुंभा ने करवाया। किसने करवाया था? कुंभा ने करवाया था। याद रहे दोस्तों ये कितने मंजिल है? तो कुंभल जो है ना विजय स्तंभ ये अपने 9 मंजिला। दोस्तों कितने मंजिला है? 9 मंजिला है। और इसमें बात की जाए इसमें 157 क्या दोस्तों? 157 इसमें सीढ़ियां हैं। ऊंचाई की बात करें 122 फीट की इसमें ऊंचाई है। कि ऊंचाई कितनी? 122 फीट की इसमें ऊंचाई है। चलो अगला ऑप्शन देखेंगे दोस्तों आपके सामने आज का है, किस दुर्ग का परकोटा जालिम कोट कहलाता? दोस्तों किस दुर्ग का परकोटा जालिम कोट कहलाता? जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। सोनारगढ़ है, गागरोन है, तारागढ़ है या दोस्तों जूनागढ़? सभी आंसर दो भाई, सबको आंसर देना है। और दोस्तों रोजाना इस तरह की क्लासेस चाहिए तो क्लासेस कब कब आती है, क्लास का टाइम पता होना चाहिए कि सुबह को आपको क्लास कब मिलती है। तो सुबह को 7 बजे आपको प्रतिदिन लाइव क्लास मिलती है। यहीं पे शाम को क्लास कब मिलती है गुरुजी? शाम का टाइम पे बता दो। तो शाम को आपको प्रतिदिन 4 बजे क्लास मिलती है, यानी कि दिन में 2 क्लास ले लेता हूँ। दोनों क्लास से आपको नियमित रूप से ज्वाइन करना अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। चलो बता दो किस दुर्ग का परकोटा जालिम कोट कहलाता है? चलो बताओ जल्दी जल्दी आंसर दो। सबको कमेंट करना कि गुरुजी घाघरोन का दुर्ग को लॉक दिया जाए। और घाघरोन का दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। किसमें आता है गुरुजी? घाघरोन का दुर्ग ये आपके जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक दिया जाए। घाघरोन का दुर्ग कहाँ पर है? ये आपके झालावाड़ में। दोस्तों कहाँ पर है? झालावाड़ के जिले में भाई। अच्छी तरह से इन प्रश्नों को याद कर लेना। चलो अगला ऑप्शन है दोस्तों, आज थोड़ा फास्ट क्लास करेंगे क्योंकि कम समय में अपन पूरी क्लास देख ले। और याद रहे दोस्तों 35% का जो आपका लाइव टेस्ट चल रहा, यानी पूरा का पूरा टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना, पूरा का पूरा टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना, एक भी ऑप्शन आपको छोड़ना नहीं। आपको भी तो पता चलना चाहिए ना कि आपकी जो तैयारी चल रही है वो किस प्रकार की चल रही है।
अब बताओ उत्तरी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहा जाता है दोस्तों? बताएगा जूनागढ़ का दुर्ग है, जूनागढ़ का दुर्ग है, आमेर का दुर्ग है, बटनेर का दुर्ग है या दोस्तों सिवाना का दुर्ग दोस्तों? बताएगा सभी को आंसर देना है। आंसर देने में कोई दाढ़ी पीछे नहीं रहेगा क्योंकि जो उत्तरी सीमा का प्रहरी हमें पूछा है यानी उत्तर दिशा में जो स्थित दुर्ग है यानी कि इस दिशा में जो स्थित है तो उससे उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। और ये गुरुजी इस सीमा में जो दुर्ग है ना हमारा बटनेर का दुर्ग है। गुरुजी कहाँ का? बटनेर का जो दुर्ग है ये उत्तरी सीमा का प्रहरी कहलाता। और बटनेर का दुर्ग कहाँ पे गुरुजी? बिल्कुल बता दो। हाँ कि बटनेर का दुर्ग जी हनुमानगढ़ में दोस्तों। कहाँ पर है? ये आपके हनुमानगढ़ में, जिसे उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है भाई। ऑप्शन नंबर है सी को लॉक दे जाए। किसे लॉक दे जाए? ऑप्शन नंबर सी को लॉक दे जाए। चलो अगला ऑप्शन है अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण किसने करवाया? अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण किसने कराया दोस्तों? राणा सांगा ने, राणा कुंभा ने, जयत्र सिंह ने या दोस्तों उदय सिंह ने? बताएगा अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण किसने करवाया था भाई? सभी साथी आंसर देगा। क्वेश्चन को सभी साथी स्टार लगा दो। सबको आंसर देना है। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। चलो बता दो। बिल्कुल शानदार, सभी का आंसर है। आंसर मैं सबका नोट कर पा रहा हूँ कि अचलगढ़ का जो दुर्ग है ना इसका पुनर्निर्माण किसने करा गुरुजी? इसका निर्माण कुंभा ने करवाया। और अचलगढ़ का जो दुर्ग है कहाँ पे है? ये आपके सिरोही में दोस्तों। कहाँ पर है? अचलगढ़ का दुर्ग आपके सिरोही जिले में भाई। अच्छी तरह से इनको याद कर लेना। ऑप्शन नंबर आप सभी का बी से रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी आप सभी का से रहा। चलो अगला ऑप्शन है पारीक दुर्ग का उदाहरण है दोस्तों। बताएगा कि पारीक दुर्ग का उदाहरण है दोस्तों कि दोस्तों बात की जाए कि शुक्र नीति के अनुसार कितने दुर्ग होते हैं? कि शुक्र नीति के अनुसार जो दुर्ग के प्रकार होते हैं कितने प्रकार होते हैं गुरुजी? शुक्र नीति के अनुसार जो दुर्ग के प्रकार होते हैं और 9 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 9 प्रकार होते हैं। तो आप उसी के अनुसार बता दो कि पारीक दुर्ग किसे कहते हैं? पारीक दुर्ग जल्दी जल्दी कमेंट करो। जल्दी से सभी को कमेंट करना। कमेंट करने में कोई दाढ़ी पीछे नहीं रहेगा। शानदार। चलो बिल्कुल सही बता रहे कि गुरुजी लोहागढ़ का जो दुर्ग है ना, लोहागढ़ का जो दुर्ग है इसे पारीक दुर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता? पारीक दुर्ग कहा जाता। ऑप्शन नंबर से रहेगा। लोहागढ़ का दुर्ग में आपके हैं कहाँ पर है? ये आपके भरतपुर में दोस्तों। कहाँ पर है? भरतपुर में, जिसे अजय दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे अजय दुर्ग कहते हैं क्योंकि इसे आज तक कोई भी जीत नहीं सिखा था भाई। चलो अगला जो प्रश्न आपके सामने आ रहा प्रश्न है दोस्तों, कौन से दुर्ग में एक जैसे 9 महल स्थित है? कौन से दुर्ग में एक जैसे 9 महल स्थित है दोस्तों? सभी कमेंट कर दो। सभी कमेंट कर दो। कमेंट करने में कोई यार पीछे नहीं रहेगा कि नाहरगढ़ का दुर्ग है, आमेर का दुर्ग है, सोनार का दुर्ग है या दोस्तों अचलगढ़ का दुर्ग? बताओ कौन से दुर्ग में एक जैसे 9 महल स्थित है भाई? प्यारे विद्यार्थियों सभी को कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई यार पीछे नहीं रहेगा। और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रोजाना आपको ऐसी कैसी क्लास मिलेगी कि गुरुजी एक जैसे 9 महल आपके नाहरगढ़ दुर्ग में। ऋषि नाहरगढ़ दुर्ग को सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जानते हैं भाई। अच्छी तरह से याद कर लेना। अगर आपसे पूछे सुदर्शनगढ़ दुर्ग किसे कहते हैं तो नाहरगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। चलो अगला ऑप्शन है अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पे स्थित है दोस्तों? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है, आप सभी को आंसर देना भाई। अभी मैंने बताया, अब किसी का भी गलत होने के चांस नहीं बने चाहिए। यहाँ पे बता दो अचलगढ़ का दुर्ग कहाँ पे स्थित है? अजमेर है, जयपुर है, सिरोही या दोस्तों चित्तौड़गढ़ में? एग्जामिनर का फेवरेट है भाई प्रश्न, एग्जामिनर का फेवरेट है। सभी आंसर दे दो। अचलगढ़ का जो दुर्ग है ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों? सभी को आंसर देना है। आंसर देने में कोई भी तारीफ पीछे नहीं रहेगा कि गुरुजी अचलगढ़ का जो दुर्ग है ये आपकी सिरोही जिले में दोस्तों। कहाँ पर है? सिरोही जिले में। और आप सभी को पता है सिरोही हमारी किसके लिए प्रसिद्ध है? सिरोही जो जिला है ये आपके तलवार निर्माण के लिए भी प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तलवार है निर्माण के लिए भी हमारा सिरोही जिला प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो। अगला ऑप्शन है कोमलगढ़ दुर्ग है कि कोमलगढ़ दुर्ग है कितने लंबी दीवार दोस्तों? यानी कि कोमलगढ़ का दुर्ग सबसे पहले पता होना चाहिए। कोमलगढ़ का जो दुर्ग है यह है कहाँ पर गुरुजी? आपके राजसमंद में दोस्तों। कहाँ पर है? कोमलगढ़ का दुर्ग आपके राजसमंद में दोस्तों। और इस पर जो दीवार है इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? बताएगा 6 किलोमीटर है, 21 किलोमीटर है, 28 किलोमीटर है या 36 किलोमीटर दोस्तों? हाँ प्रत्येक विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ पे कमेंट आ रहे सभी का कि गुरुजी 36 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 36 किलोमीटर है। और 36 किलोमीटर आप सभी को डी ऑप्शन में दिख रहा, मतलब आप सभी जाती जो डी कमेंट करें ना, डी कमेंट करने वाले का सबका सी। बिल्कुल सही दोस्तों, डी कमेंट करे हो ना, सही आंसर है भाई। दोस्तों क्लास को पूरी पूरी वॉच करना। 35% का आपका लाइव टेस्ट चल रहा है। क्या चल रहा? पूरा का पूरा लाइव टेस्ट चल रहा। तो आपको आज का जो टेस्ट है पूरा का पूरा टेस्ट आपको अटेम्प्ट कर लेना भाई। चलो बता दो। हाँ अगला ऑप्शन देखिएगा। अगला ऑप्शन दोस्तों, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब करके रख लेना भाई। सब्सक्राइब करके रख लेना। हमारी जितने भी क्लास है कि सारी आपको यूट्यूब पे मिलती है और आपको बिल्कुल निःशुल्क तैयारी करवाई जा रही है। तो अभी सब्सक्राइब लो ताकि जितनी क्लासें आएगी ना सारी क्लासें आपको मिल जाएगी। चलो बताओ जयमल व पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां किस किले के दरवाजे पर स्थित है? जयमल व पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां किस किले के दरवाजे पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है, जूनागढ़ है या दोस्तों गागरोन का दुर्ग? हाँ भाई प्यारे विद्यार्थियों सब कमेंट करो। कमेंट करने में ना कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। शानदार क्वेश्चन आपके सामने और सबका आंसर आना चाहिए।
और यहाँ पे जो आंसर है सभी का, आंसर मैं सभी का देख पा रहा हूँ। और क्या कमेंट करिए गुरुजी कि जूनागढ़ का दुर्ग को लॉक दिया जाए। और जूनागढ़ का जो दुर्ग है ये है कि जिले में आपके, ये आपके बीकानेर जिले में दोस्तों कहाँ पर है, जूनागढ़ का जो दुर्ग है ना ये आपके बीकानेर जिले में। और यहीं पे बात की जाए इसके उपनाम है, उपनाम कौन कौन से, एक तो इसे राती घाटी का दुर्ग कहते हैं, क्या कहते हैं, राती घाटी का दुर्ग कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, जमीन का जेवर कहते हैं, क्या कहते हैं, जमीन का जेवर भी इसी दुर्ग को कहा जाता है भाई। चलो अगला जो प्रश्न आपके सामने रहेगा, अगला ऑप्शन देखने से पहले आप सभी विद्यार्थियों को मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, मैंने आप सभी के लिए एक 5000 प्रश्नों का एक पीडीएफ तैयार करेगा दोस्तों। कितने प्रश्न है, 5000 प्रश्नों का एक पीडीएफ तैयार करेगा, जिसमें आपको प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या साथ मिलेगी, क्या मिलेगी, प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या साथ मिलेगी। और अगर गुरुजी ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा दोस्तों, सबको बताऊं, अगर आप दोस्तों एग्जाम से पहले, यानी कि हमारा जो एग्जाम है 1 दिसंबर से स्टार्ट है, अगर आप 1 दिसंबर से पहले इस 5000 प्रश्नों की पीडीएफ को एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेते हो तो मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूँ आपका सिलेक्शन पक्का। अगर आप पढ़ना चाहते हो, अरे भाई सिलेक्शन लेना नहीं है, सिलेक्शन को छीनना सीखो। अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना तो सिलेक्शन को छीनना पड़ेगा। अरे भाई सिलेक्शन पोस्टें काफी कम है दोस्तों और आपको छीनना पड़ेगा। छीनना कैसे पड़ेगा गुरुजी, छीनने का मतलब है अपनी तैयारी को मजबूत करना पड़ेगा। ये 5000 प्रश्नों की पीडीएफ पढ़ लेगा, आप दूसरे के हाथों से सिलेक्शन को आराम से छीन सकते हो। कैसे नहीं आएगा, हाथ में, अपने हाथ में आएगा भाई। अगर आप इसे पढ़ लोगे ना तो मैं आपसे 100% गारंटी बोला हूँ आपका सिलेक्शन, आपका बेड़ा पार है भाई। गुरुजी पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो इस पीडीएफ का देखिएगा 49 रुपये का तो इसका चार्ज है। इस पीडीएफ का चार्ज कितना, 49 रुपये का चार्ज लिखेगा इस पीडीएफ का। और ये पीडीएफ मिलेगी कहाँ पे, नंबर नोट करो जल्दी से, 6367 है 25 है 6234। इस नंबर पे आपको 49 रुपये का चार्ज है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करना, क्या करना, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके आपको इसी नंबर पे उसका स्क्रीनशॉट डालना, यानी कि ये नंबर दिख रहे हैं ना, इसी पर आपको व्हाट्सएप में उसका स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे आप उसका स्क्रीनशॉट डाल दोगे 5 मिनट के अंदर मैं पीडीएफ डाल दूंगा दोस्तों। ये मेरा आपसे वादा रहा दोस्तों, अगर आप चाहते हो सिलेक्शन लेना तो एक बार सिलेक्शन को छीन लो भाई। अब आपको सिलेक्शन को छीनना पड़ेगा, एग्जाम का भी नजदीक है, अभी भी आपकी तैयारी कमजोर है थोड़ी सी, तो छीनना सीखो भाई। अब छीनना पड़ेगा, अगर 5000 प्रश्नों पीडीएफ पड़ेगा आराम से आप छीन लोगे भाई एक सीट आपको। चलो नंबर नोट करो आराम से और बाद में आगे बढ़ते भाई। हाँ प्रश्न देखो कि त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर किस दुर्ग में स्थित है, रणथंभौर दुर्ग है, सुवर्णगिरी दुर्ग है, बाला दुर्ग है, या दोस्तों तारागढ़ का दुर्ग, सब बता दो भाई। हाँ चलिए जल्दी बता दीजिएगा, आंसर देगा दोस्तों। आंसर देने में ना कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा कि गुरुजी तारागढ़ का दुर्ग कहाँ पे है, तारागढ़ का दुर्ग हमारे अजमेर में भी है प्लस हमारे बूंदी में, यानी कि हमारी 2 जगह पर तारागढ़ के दुर्ग है। तो अजमेर प्लस बूंदी में तारागढ़ का दुर्ग है। बाला किला कहाँ पे है, तो बाला किला शायद आपके अलवर में है ना। अगर आपका थोड़ा सा मुझे डाउट भी है, लेकिन जहां तक मुझे माना बाला किला आपके अलवर में है। और इसे कुंवारा दुर्ग भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कुंवारा दुर्ग भी कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, कुंवारा दुर्ग कहते हैं। सुवर्ण दुर्ग कहाँ पे आपके जालोर में दोस्तों, कहाँ पे जालोर में है। और रणथंभौर आपके सवाई माधोपुर में, कहाँ पे दोस्तों, सवाई माधोपुर में। चलो यहाँ पे बताएगा त्रिनेत्र आपके रणथंभौर सवाई माधोपुर में, ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दो, बिल्कुल सही। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने मूसी महारानी छत्री कहाँ स्थित है, मूसी महारानी छत्री कहाँ पर है, बूंदी, टोंक है, अलवर है, या दोस्तों भरतपुर। कि गुरुजी मूसी महारानी छत्री कितने खंभों की है, तो 80 खंभों की छत्री, कितने खंभों की है, 80 खंभों की छत्री है। और ये कहाँ पे गुरुजी, 80 खंभों की छत्री आपके अलवर में दोस्तों, कहाँ पर है, मूसी महारानी छत्री आपके अलवर जिले में, मतलब ऑप्शन नंबर है सी को लॉक कर दो। इसे राजस्थान का सिंह द्वार भी कहते हैं, अलवर को क्या कहते हैं, राजस्थान का सिंह द्वार भी कहा जाता। चलो अगला ऑप्शन है मेटिया साहब की दरगाह कहाँ स्थित है, मेटिया साहब की जो दरगाह है ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों, नाहरगढ़ दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग है, गागरोन का दुर्ग है, या बेसरगढ़ का दुर्ग। कि मेटिया साहब की जो दरगाह है ये कहाँ पर भाई, जितने भी साथी क्लास में ज्वाइन कर चुके ना, एक बार क्लास को लाइक कर दो भाई, क्या कर दो, क्लास को लाइक कर दो। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब कर लो भाई, रेगुलर आपको ऐसी क्लासें मिलती रहेगी। कि मेटिया साहब की दरगाह गुरुजी गागरोन के दुर्ग में, ऑप्शन नंबर है सी को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दिया जाए, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो। अगला ऑप्शन है राजस्थान का वेलोर कहा जाता, राजस्थान का वेलोर कहा जाता, मेहरानगढ़ दुर्ग है, बेसरगढ़ दुर्ग है, जयगढ़ का दुर्ग है, या सोनारगढ़ का दुर्ग भाई, सभी का आंसर आना चाहिए। कि गुरुजी राजस्थान का वेलोर था आपके बेसरगढ़ दुर्ग को कहा जाता है, किसे कहा जाता, बेसरगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। और बेसरगढ़ का जो दुर्ग है ना ये आपके कहाँ पर है, ये आपके चित्तौड़ जिले में दोस्तों, कहाँ पर है, चित्तौड़ जिले में दोस्तों। याद रहे, बात करें बेसरगढ़ का दुर्ग है, ये एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, किसमें आता है दोस्तों, जल दुर्ग की श्रेणी में आता। ऑप्शन नंबर है बी को लॉक दिया जाए। हाँ भाई बिल्कुल सही, बिल्कुल आप सभी का भी आ रहा है। चलो अगला ऑप्शन देखिएगा कि जयपुर में हवा महल है किसने बनाया दोस्तों, कि जयपुर में हवा महल का जो निर्माण है किसने करवाया था, स्वाई जय सिंह ने, स्वाई प्रताप सिंह ने, स्वाई माधो सिंह ने, या मिर्जा राजा जय सिंह ने। कि बात की जाए गुरुजी हवा महल के, हवा महल का जो निर्माण करवाया था स्वाई प्रताप सिंह ने करवाया था। और बात की जाए कब करवाया था, 1799 ईस्वी में स्वाई प्रताप सिंह ने जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया। बात करें हवा महल कितने मंजिला है, तो आपके 5 मंजिला, कितने मंजिला है, हवा महल के 5 मंजिल है। और 5 मंजिल का नाम किस किस को याद
याद है वो कमेंट में जरूर बताएगा। पांचों मंजिल के अगर नाम याद है आपको तो आपको नाम उसके कमेंट जरूर करके बता देना, और साथ में अपना नाम भी कमेंट कर देना और 5 मंजिल का नाम भी आप कमेंट कर देना। चलो अगला ऑप्शन है भूपत भाटी के द्वारा निर्मित बटनेर का दुर्ग कहाँ स्थित बता दो। जैसलमेर है, बीकानेर है, हनुमानगढ़ है या दोस्तों चूरू। भूपत भाटी के द्वारा निर्मित है बटनेर का दुर्ग कहाँ पे भाई, ये एक आपसे पूछा जाता है लोहागढ़ का दुर्ग है। क्या दोस्तों, लोहागढ़ का दुर्ग है। और लोहागढ़ का दुर्ग कहाँ पे गुरुजी, ये आपके भरतपुर में। कहाँ पे दोस्तों, लोहागढ़ का दुर्ग आपके भरतपुर जिले में और बटनेर का दुर्ग आपके हनुमानगढ़ जिले में। ऑप्शन नंबर सी रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी कमेंट करें ना, सी कमेंट करने वाले का सही। अगला ऑप्शन है 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है। 84 खंभों की छतरी कहाँ है, अलवर है, बूंदी, आहार है या दोस्तों टोंक में। कि 84 खंभों की दोस्तों और ये पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध दोस्तों क्या है, 84 खंभों की जो छतरी है ना पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। और ये बूंदी में कहाँ पर है कि 84 खंभों की छतरी आपके बूंदी में। और बूंदी को क्या कहा जाता, बावड़ियों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता, बावड़ियों का शहर कहा जाता। राजस्थान की छोटी काशी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता, राजस्थान की छोटी काशी। अगर आपसे पूछा राजस्थान की छोटी काशी किसे कहते हैं तो आपके बूंदी को कहते हैं। क्योंकि वृंदावत नगरी किसे कहते हैं तो अभी आपके बूंदी को कहा जाता है। भाई याद रहे दोस्तों, एग्जामिनर के फेवरेट प्रश्न है, ऐसे ऐसे हुबहू आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे। और याद है क्लास पूरी की पूरी वॉच कर लीजिएगा। पूरी क्लास में आपका लाइव टेस्ट चल रहा है। क्या चल रहा है, लाइव टेस्ट चल रहा है। चलो अगला ऑप्शन देखो कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान खजाना ढूंढने के लिए किस दुर्ग में खुदाई करवाई। कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान खजाना ढूंढने के लिए किस दुर्ग में खुदाई करवाई। जयगढ़ का दुर्ग है, नाहरगढ़ का दुर्ग है, मेहरानगढ़ का दुर्ग है या मैगजन का दुर्ग। दोस्तों एग्जामिनर का फेवरेट है भाई, अच्छी तरह से याद कर लो इन प्रश्नों को, अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। हाँ, जिन प्रश्नों को मैं स्टार लगा रहा हूँ ना आप उन प्रश्नों को अच्छी तरह से स्टार लगा के याद कर लेना और कॉपी में नोट कर लेना। यहाँ पे क्या आंसर रहा कि गुरुजी जयगढ़ का दुर्ग में। किसे, जयगढ़ का दुर्ग। ऑप्शन नंबर एक को लॉक दिया जाए। बिल्कुल से थोड़ा अपन फास्ट चलेंगे क्योंकि अपने पास समय काफी कम है तो अपन थोड़ा फास्ट फास्ट देखेंगे भाई। चलो अगला ऑप्शन आज का है कि जवाहर बुर्ज है। क्या दोस्तों, जवाहर बुर्ज कौन से दुर्ग में स्थित है दोस्तों बता दो। लोहागढ़ का दुर्ग है, गागरोन का दुर्ग है, जूनागढ़ का दुर्ग है या आमेर का दुर्ग। दोस्तों बताएगा, जल्दी जल्दी बता दो सभी साथी कि जवाहर बुर्ज है कौन से दुर्ग में स्थित है भाई। सब साथी कमेंट करो, कमेंट करने में ना कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। यहाँ पे आप सभी को क्या पूछा, जवाहर बुर्ज के बारे में पूछा। और जवाहर बुर्ज है ना ये कौन से दुर्ग में स्थित है, यहाँ पे सभी के कमेंट आने चाहिए। और कमेंट आ रहा, कमेंट करो भाई। हाँ, सबका आंसर मैं यहाँ पे देखूंगा कॉमेंट बॉक्स में। कहाँ पे देखूंगा, कॉमेंट बॉक्स में देखूंगा। याद में देखना चाह रहा हूँ किस किस विद्यार्थी का आंसर आता। यह दोस्तों आपका होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा, होमवर्क रहने वाला आपका। अच्छी तरह से इनको याद कर लेना। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 लगाना है और होमवर्क है आपका। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। अगला ऑप्शन है ग्रेट इंडियन है बर्ड्स है किसे कहते हैं दोस्तों। ग्रेट इंडियन है बर्ड्स किसे कहते हैं दोस्तों। कुरंजा को, साइबेरियन सारस को, घोड़ावण को या दोस्तों चिंकारा को। ये भी एग्जामिनर का फेवरेट है दोस्तों, अच्छी तरह से याद कर लेना। याद करना भाई, सबको याद करना। हाँ शानदार, सभी के कमेंट आ रहे, कमेंट में सबका देख रहा हूँ कि ग्रेट इंडियन बर्ड्स गुरुजी घोड़ावण को कहा जाता। किसे कहा जाता, घोड़ावण को कहा जाता। ऑप्शन नंबर सी को लॉक दिया जाए। क्या, बिल्कुल सही भाई, सी कमेंट करें ना, सही है। अगला ऑप्शन है सिरोही क्षेत्र की पहाड़ी को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता। कि सिरोही क्षेत्र की पहाड़ी को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। भाखरे, भोराट, गिरवा या सांगलिया। दोस्तों स्टार लगा लो, स्टार लगा लो भाई प्रश्न को, सभी साथी स्टार लगा लेंगे। प्रश्न को अच्छी तरह से याद भी करना आपको, क्लास देखने से काम नहीं चलेगा, याद करना पड़ेगा कि गुरुजी उन्हें भाकर कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे भाकर कहा जाता है। जो भी साथी भाकर कमेंट करे ना, भाकर कमेंट करने वाले का सबका सही है। ऑप्शन नंबर एक को लॉक करेंगे। किसे लॉक करेंगे, ऑप्शन नंबर एक को लॉक करेंगे। बिल्कुल से बता रहे भाई। हाँ सब साथी कमेंट कर रहे, हाँ कमेंट सभी क्या रहे। चलो अगला ऑप्शन देखो, राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध स्थान मांडलगढ़ स्थित है। दोस्तों याद रहे दोस्तों कि राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध स्थान मांडलगढ़ स्थित है। दोस्तों चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, भीलवाड़ा या दोस्तों राजसमंद में। याद करेगा मांडलगढ़ दुर्ग दोस्तों। और मांडलगढ़ जो है ना यह आपके भीलवाड़ा में दोस्तों। और इसी भीलवाड़ा में आप सभी को पता है यहाँ पे क्या दोस्तों, राणा सांगा की छतरी किसके दोस्तों, राणा सांगा की छतरी भी है। यहाँ पे क्या दोस्तों, राणा सांगा की छतरी है। यहीं पे बात की जाए जगन्नाथ कच्छा की छतरी, क्या दोस्तों, जगन्नाथ जो है ना जगन्नाथ कच्छा की छतरी भी है आपके मांडलगढ़ के दुर्ग में। दोस्तों याद रहे बिल्कुल से, ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा, से यहाँ पे से रहेगा। और बात की जाए भीलवाड़ा को क्या कहा जाता, भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं, भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी कहते हैं। और बात की जाए भीलवाड़ा को अवरक नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता, भीलवाड़ा को अवरक नगरी कहा जाता। और भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यात करने का जो दर्जा मिला था ये 2009 में मिला था। कब मिला था, 2009 में भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यात करने का दर्जा मिला था।
चलो अगला ऑप्शन है मारवाड़ रा परगना री विगत करती के रचयिता कौन थे। मारवाड़ रा परगना री विगत करती के रचयिता कौन थे। कन्हैयालाल सेठ या मुहनाट नैणसी, बिट्टू सूजा या दोस्तों जियानक। चलो बताओ जल्दी जल्दी आंसर दो, सबको आंसर देना गुरुजी। मुहनाट नैणसी को लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन नंबर है बी को लॉक कर दो, बी ऑप्शन आप सभी का सही। चलो अगला ऑप्शन है मोरचंग क्या है दोस्तों, बताएगा। मोरचंग क्या है, एक लोक शैली है, वाद्य यंत्र है, मेला का नाम है या लोक नृत्य का नाम है। कि गुरुजी मोरचंग एक है वाद्य यंत्र का नाम है। ऑप्शन नंबर है बी को लॉक कर दो। और मोरचंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है भाई, मोरचंग है ना, ये आपके किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, ये आपको कमेंट करके बताना प्रत्येक विद्यार्थी को। मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना कि आपकी जो तैयारी चल रही है वो किस प्रकार की। अगला और हमारा अंतिम प्रश्न रहने वाला, आपके कितने प्रश्न सही है। यानी कि आज की जो क्लास थी इसमें 35 के लिए बोला था, लेकिन शायद इसमें क्वेश्चन कम हो गए, यानी कि थोड़ा टाइपिंग में कम आ गए, तो यानी 30 प्रश्न थे। इसमें से जो आपका लाइव टेस्ट चला था इसमें से आप कितने प्रश्न सही कर पाए हो, कितने सही कर पाए हो, कमेंट करो भाई जल्दी से। अगर आप यहाँ 20 प्लस भी सही कर रहे हो ना, तो मान लीजिएगा आपकी जो तैयारी चल रही है शानदार है। और याद रहे ये 5000 वाली प्रश्नों की जो पीडीएफ है ना, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना। अगर आपको ना सिलेक्शन को छीनना चाहते हो ना, सिलेक्शन छीनना चाहते हो तो 5000 प्रश्न पढ़ लो। प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या भी मिलेगी, ऐसा नहीं कि प्रश्न मिलेंगे, व्याख्या साथ मिलेगी। और मैं आपसे 100% गारंटी ले रहा हूँ भाई, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इसका 49 रुपये का चार्ज है। और नंबर नोट करो कहाँ पे मिलेगी, नंबर नोट करो 6367 है 25 है 6234। इस नंबर पे आपको 49 रुपये का चार्ज है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके आपको इसी नंबर पे उसका स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे आप इसका स्क्रीनशॉट डाल दोगे 5 मिनट के अंदर आप पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों नंबरों का नोट कर लो। और दोस्तों मेरा वादा रहा दोस्तों, अगर आप चाहते हो अपने माता पिता का जो सपना पूरा करना, तो एक बार इस वीडियो को पढ़ लेना, ये आपसे गारंटी के साथ बिल्कुल सिलेक्शन होगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।